बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का जो मयारी वक्त है वो तकरीबन 7:03 या 4 मिनट हो चुका है। सारी रात हम जागते रहे हैं, एक केस की कवरेज करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस केस का फैसला ना आने के बाद अब बिल आखिर हम आपको ताज़ा तरीन तफसीलात देने के ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि आज सारी रात पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इमरान रियाज के साथ करता क्या रहा है। मैं ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अटक की अदालत जहाँ पे हमें मैजिस्ट्रेट जो यासिर तनवीर साहब हैं उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है। यानी आप अंदाज़ा करें कि रात की तारीकी के अंदर जो 5 से 10 मिनट का केस था उस केस की समाअत शुरू हुई, लेकिन सारी रात लगाने के बाद भी जज साहब ये फैसला नहीं कर सके कि आया इमरान रियाज को बेगुनाह करार दे के रिहा करना है, इमरान रियाज को रिमांड पे भेजना है या नहीं भेजना। इस दौरान सब कुछ हुआ, लेकिन इस केस का जो मुद्दई है मलिक मुरीद जो है वो कहीं पे किसी को मालूम नहीं हो पाया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, ये वो अदालतें हैं, आपको याद होगा कि मदीना मुनव्वरा के अंदर कुछ नारे लगे थे जो पाकिस्तान के अंदर नहीं लगे थे, पाकिस्तान से बाहर लगे थे, लेकिन वहाँ पे अदालत को दायरा इख्तियार भी पता था। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो मुल्क से बाहर होने वाली नारेबाजी उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ केसेस दर्ज हुए थे बल्कि गिरफ्तारियां हुई थी। राशिद शफीक, शेख रशीद के जो भतीजे हैं, उनको फैसलाबाद के अंदर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि कैद के अंदर भी रखा गया था। लेकिन इस बार किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि रात को अदालत के अंदर कार्रवाई शुरू होती है और कार्रवाई शुरू होने के बाद मालूम ये होता है कि वो मुद्दई साहब तो तशरीफ़ नहीं लाए। अब मुद्दई साहब के बारे में ज़रा मैं आपको तफसीलात दे देता हूँ कि जो मुद्दई साहब हैं उनके मुतालिक बताया गया है कि वो पुलिस के अंदर मुलाजिम थे और उनको बदउनवानी की बुनियाद के ऊपर उनके अपने ही महकमा पुलिस ने और वहाँ पे उनको निकाला गया। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इसी दौरान जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस दौरान मुझे पता चला है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इमरान रियाज के ख़िलाफ़ अदालत ने केस ख़त्म कर दिया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस केस के अंदर कुछ भी नहीं था, 2 से 4 मिनट है, तो सारी रात ये फ़ैसला अदालत जो नहीं कर सकी, अब से थोड़ी देर पहले यानी जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे थे तो उस दौरान तक अदालत की जानिब से फ़ैसला नहीं आया था। लेकिन जब ये अब आप वीडियो देख रहे हैं तो इस दौरान अब अदालत ने इमरान रियाज के ख़िलाफ़ केस को खारिज कर दिया है और इस तरह से अब इमरान रियाज जो है ये मुकदमा जीत गए हैं। और लेकिन सूरत हाल ये है कि मेरा ख्याल ये है कि इमरान रियाज को घर नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सारी रात लगाने के बाद अब जब रिहाई का मौका आया है तो वहाँ पे दूसरी जानिब एक और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और वो है चकवाल की जानिब से। चूँकि चकवाल की पुलिस रात को ही पहुँच गई थी और मैं उसकी आपको वजह बता देता हूँ कि आज सरकारी तौर पे ड्यूटी का आखिरी दिन है, क्योंकि आज के बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और चकवाल की जो एलीट फोर्स है, ताज़ा दस्ते जो हैं वो अटक कचहरी पहुंच गए हैं और वो हथकड़ियां सीधी करना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो गिरफ्तार करने के लिए चले गए हैं। मियां अली अशफाक जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत के साथ रात को अदालत को कायल किया है, जिसका मतलब ये है कि सारे का सारा मुकदमा बोगस बनाया गया है। और अली अशफाक साहब का फौरी तौर पर उनके वकील की जानिब से जो ट्वीट आया है जिसमें वो कहते हैं कि या अल्लाह शुक्र, इमरान रियाज खान 1, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब 0, 18-117, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये 33 घंटे 3 शहरों और मुख्तलिफ अदालतों के बाद बिल्कुल
इस वक्त इमरान रियाज जीत गए हैं और उन्होंने 1 घंटा पहले या थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया था कि फैसला आने वाला है, गुड मॉर्निंग फॉक्स, दिस इज स्लीपलेस ऑफ 2 नाइट्स, 2 जो रातें हैं वो जागने के बाद। और आमतौर पे होता ये है, कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तार करने के अंदर अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर आपको करना क्या होता है कि वहाँ पे उस शख्स को अदालत के रूबरू पेश करना होता है। लेकिन आप परेशान और घबराए इस बात के ऊपर जाएंगे कि यहाँ पे उस मुलजिम को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है उसको तो अदालत के अंदर रूबरू पेश कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इन 24 घंटों के अंदर ये फैसला नहीं हो सका था दायरा इख्तियार कहाँ पे है। सबसे पहले उनको पेश किया गया, जो बात शुरू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रात को, फिर बात सुबह 10 बजे तक गई, फिर अटक के अंदर, फिर पिंडी गई, फिर पिंडी से दोबारा अटक से आई। तो इस तरह से कर करा के अब फैसला हुआ है कि जनाब उनके खिलाफ जो पीका ऑर्डिनेंस की दफात थी वो ख़त्म की गई। अब एट द एंड जाके बताया गया है कि जो उनके खिलाफ केस है उसको उड़ा दिया गया है। लेकिन ज़िला कचहरी में चकवाल के थाना ढडियाल की जो पुलिस है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और उनको अब इस हवाले से मलिक मुरीद अब्बास की मैं बात कर रहा था, जो मुदई के हवाले से हमारे पास तफसीलात है कि वो महकमे पुलिस का मुलाजिम था और उसको बेज़ाब्तगियों की वजह से अपने महकमे से फारिग किया गया और आजकल एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर डिस्पेंसर की नौकरी हासिल कर रहा है। और उसका भाई जो है वो अटक पुलिस के अंदर एक ASI के तौर पे अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अब आम तौर पे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस भी हों तो उनके अंदर भी होता क्या है, उनके अंदर होता ये है कि आप फैसला करते हैं चंद मिनट्स और चंद 5, 10, 15, 20 मिनट लगते हैं जिसमें आप फैसला करते हैं कि आया रिमांड देना है, केस में जान है नहीं है, दायरा इख्तियार है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे मकसद इमरान खान को तकलीफ देना है, चूँकि मैंने आपको बताया कि आगे ईद आ रही है और ईद की कोशिश क्या, ये सारी रात किया क्या गया है, ये सारी रात बुनियादी तौर पे इमरान खान को तकलीफ दी गई है, अजियत में रखा गया है और यही आगे भी प्लान है। कोशिश ये है कि चूँकि आगे ईद का मुबारक मौका है तो उसको घर वालों के साथ ईद करने का मौका ना दिया जाए। अब उसके बाद अब चकवाल पुलिस की तरफ चले जाएंगे, चकवाल पुलिस गिरफ्तार करेगी और ये जो तमाशा आपने पिछले 33 घंटों के अंदर देखा है यही तमाशा अब आगे लगेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाशा आप कब तक चलाएंगे। इमरान खान को जितनी देर आप अपनी हिरासत के अंदर रखेंगे आप उतनी ज़्यादा उसको भारी होता जाएगा आपके ऊपर। तो यासिर तनवीर साहब जो अटक के मैजिस्ट्रेट हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अब ये सारी सूरत हाल है क्यों। आज खान साहब ने लाहौर के अंदर धर्मपुरा के अंदर 7:30 बजे जलसे से खिताब करना है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। PP 197 फैसलाबाद की जो सीट है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और उसके बाद हबीब अकरम साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अब लाहौर के अंदर PP 158 की बताया है और PP 158 वही हल्का है जहां पे आज खान साहब ने जाना है। वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 47% अवाम पसंद कर रही है और मुस्लिम लीग नून 40%, यानी 7% का फ़र्क है। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान तकलीफ़ है। अब लोग कह रहे हैं जी वो इमरान रियाज ने वो वीडियो क्यों नहीं रिलीज़ की जो वो 5 घंटे की। उनके भाई ने ये कहा है कि बुनियादी तौर पे इमरान रियाज ने रोका है, अगर वो एक इशारा करें तो चंद सेकंड्स के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपको एक और बात जो बताऊं, इस सारी सिचुएशन के दौरान हम सारी रात जाग रहे हैं इस केस को कवर करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। मैं इस मौके के ऊपर सिद्दीक जान को ज़रूर देखूँगा, एक लिहाज से अपना दोस्त, भाई, एक कुलीग होने के नाते एक शाबाश कह लें, एक तारीफ़ कह लें कि दोस्त ऐसे होने चाहिए या किसी उसूल के ऊपर स्टैंड लेने वाले लोग ऐसे होने चाहिए। कल से कंटिन्यूस नहीं सोए और साथ हैं, मुसलसल अपडेट कर रहे हैं तफसीलात के साथ। तो ये फ़िलहाल अपडेट्स हैं। फ़िलहाल एक जो अटक वाला केस है उसके अंदर उनकी जान छूट गई है। अब चकवाल वाले के अंदर जो अपडेट्स आएंगी तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।